हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14। यह जो है पार्ट 2 है जिसमें हम सॉल्व्ड एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हमने ऑलरेडी इसके बेसिक और फंडामेंटल को डिस्कस कर लिया है। शुरू करते हैं हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स को एग्जांपल नंबर 1 से। हमारा एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड when a coin is tossed once. Find the probability of getting a tail. यानी हमें हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब यहाँ पर देखना है हमें, हमारे पास अगर हम एक क्वाइन को टॉस जब करेंगे तो उसके टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं फॉर ए क्वाइन। क्लियर? एक क्वाइन के लिए हम निकाल रहे हैं और एक क्वाइन क्या होगा, इसका आउटकम एक हेड होगा और एक टेल हो जाएगा। तो अब जो है हेड को आप लिख भी सकते हो, इसको एच हेड रिप्रेजेंट कर रहा है और टी टेल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब जो है हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड या गेटिंग हेड। क्लियर? इसका क्या हो जाएगा, अब देखो कि एक क्वाइन में एक हेड एक टेल होता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर इवेंट और फेवरेबल आउटकम भी बोलते हैं इसे। तो या फिर आप लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम भी लिख सकते हो यहाँ पर, यानी कि लिख लो फेवरेबल आउटकम। क्लियर? फेवरेबल आउटकम जिसको हम लोग ई बोल रहे हैं। क्लियर? एंड डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल डबल एस बल आउटकम। क्लियर? अब जो है अब बता दो यहाँ पर कि इवेंट या फेवरेबल आउटकम क्या है। एक हेड लाना है हमें, हेड, एंड टोटल आउटकम कितने हैं, यानी उस क्वाइन में टोटल आउटकम क्या हो सकता है, इधर हेड और टेल यानी दो हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली टेल आने की प्रोबेबिलिटी, इफ टी इज द इवेंट, event of getting tail. Clear? Getting tail. सेम वे अब क्या हो जाएगा, पी टेल। क्लियर? या पीटी भी लिखते हैं, पी टेल इज इक्वल टू अगेन सेम वे कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 1 टेल का और सेम हमारा 2 हो जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एक क्वाइन में दो ही फेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड ऊपर में हमने ये जो निकाला हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ एंड हाफ है। क्लियर? अब चलते हैं, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं इसको एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है ए बैग कंटेन्स ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल, ऑल द बॉल्स being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the पहला yellow ball, second red ball and third blue ball? अब यहां पर देखेंगे कि टोटल बॉल कितने हैं उस बैग में। टोटल बॉल इन द बैग आप लिख सकते हो, टोटल बॉल इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। नाउ अब जो है फेवरेबल इवेंट और सपोज करते हैं येलो के लिए ले रहे हैं, येलो के लिए तो पी वाई लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, कितने बॉल, एक बॉल लेना है तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितना है फेवरेबल, 1 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल कितने हैं।
सेकेंड सेम वे पी रेड है ना, रेड के लिए भी निकालना है, पी आर इज इक्वल टू अगेन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम पॉसिबल आउटकम जिसको बोलते हैं, पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो अगेन 1/3 एंड थर्ड भी हो जाएगा पी बी, ब्लू के लिए हम लोग ले रहे हैं है ना। तो यहाँ पर सेम वे सेम फार्मूला विल बी एप्लीकेबल, तो यहाँ पर हम सीधे लिख दे रहे हैं 1/3। तो ये हो गया हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट येलो बॉल, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही बेसिक वाले हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस के जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए कि आप देखेंगे क्या कह रहा है, सपोज थ्रो ए डाइस है ना, वी थ्रो ए डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। आ जाइए इसमें आ जाइए सॉल्यूशन। क्लियर, सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि एक डाइस के क्या आउटकम्स हो सकते हैं। द टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 6। क्या हो जाएगा भाई, 6 में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 एंड 6। क्लियर, ये सारे हो सकते हैं क्योंकि अब डाइस पे रोल करोगे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी है ना, लेकिन एक टाइम में एक ही ऊपर में आएगा। तो ये हो गया 6 आउटकम्स। अब जो है कह रहा है पहला केस है 1, पहला केस क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 4 है ना, गेटिंग ग्रेटर देन 4। इसका क्या है, अब देख लो कितने हैं ग्रेटर देन, अगर हम 4 की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे ग्रेटर देन 4 में। अब देख लो यहाँ पर कि हमारे पास आ जाएंगे 5 एंड 6, यानी कि 2 आउटकम है। 2 आउटकम में कौन कौन है भाई, 5 और 6। क्लियर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4 क्या हो जाएगा, 2/6 इज इक्वल टू 1/3। नाउ सेकेंड, अब आ जाइए क्या कर रहा है सेकेंड, क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन की बात कर रहा है, तो अगेन गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा। अब देख लो यहाँ पर टोटल आउटकम अगर हम देखें 1 2 3 4 क्या होगा भाई, देखिए 1 भी लेस देन है, 2 भी लेस देन है, 3 भी लेस देन है, एंड कह रहा है दूसरा इक्वल टू 4, यानी 4 भी कंसीडर करना है हमें, ठीक है। तो देयरफॉर अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब इसको पूरा लिख देंगे, गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4/6। क्या हो गया ये, 2/3। तो ये हो गया हमारे दोनों आंसर। क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसान होते हैं, बशर्ते आप उसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं और कि टोटल आउटकम एंड फेवरेबल आउटकम्स क्या है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होते हैं, तो इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि 52 कार्ड्स में, क्लियर, 52 कार्ड्स में क्या क्या होते हैं। पहला क्या होता है आपका, देख लेंगे स्पेड। स्पेड कैसा होता है, आपने देखा होगा ना, ऐसा
ऐसा एक कार्ड बना होता है। एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा लेकिन आप इसको समझ लेंगे, है ना। ऐसा कार्ड होता है। दूसरा होता है हार्ट। हार्ट जो होता है हार्ट शेप में होता है। क्लियर, ऐसे कार्ड होते हैं इसके। क्लियर। थर्ड क्या होता है हमारा, डायमंड। डायमंड, डायमंड में क्या होता है, ऐसे कार्ड होते हैं। क्लियर है। फिर क्या होता है, क्लब। क्लब, क्लब में क्या होता है, आपने देखा होगा, ये ऐसा होता है, फुल टाइप का होता है। ठीक है, ऐसा एक क्लब है। अब देखेंगे ये जो सारे होते हैं कितने कितने होते हैं, 13 होते हैं। ये सारे कार्ड 13 13 एंड 13 होते हैं। क्लियर। और बाकी जो कार्ड होते हैं, क्लियर है, कह सकते हैं एस, किंग, क्वीन, जैक, और नंबर होते हैं उसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। क्लियर है। और ये सारे जो होते हैं, है ना, इस ढंग के बने होते हैं। और ये सब में हर एक में एक एक कार्ड होते हैं, हर एक में। ठीक है। तो ये ऐसे 4 कार्ड हो गए, क्योंकि इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी एक होगा, सब में एक एक कार्ड होंगे। यानी कि अगर हम किंग की बात करें, है ना, हाँ एक चीज और जान लेंगे, किंग, क्वीन एंड जैक, है ना। किंग होता है उसमें एक बना होता है किंग, क्वीन एंड एक होता है जैक। क्लियर। इसको जो होता है हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। ऑल दीज आर द फेस कार्ड। फेस कार्ड। क्लियर है। ये फेस कार्ड हो गया। और बाकी जो होंगे 2 से लेकर के 10 तक, वैसे एस जो होता है उसको आप कह सकते हैं 1, एस से लेकर के 10 तक के सब में एक एक कार्ड होगा। क्लियर। तो आप काउंट करेंगे तो टोटल यहाँ पर 12 हो गए, और ये 10 10 इधर हो गए, 40 प्लस 12 कितने हो गए, 52 कार्ड्स आर देयर। तो ये सब आप इसको समझ सकते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन है कि अब आ जाइए कि बी एन एस, एस के केस में क्या हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर हमें देखना है एस कितने होंगे। सबसे पहले तो ये जानना है हमें। तो नेचुरली 4 होगा, है ना। हर एक में एक एक होगा, एक स्पेड में होगा, एक हार्ट में होगा, एक डायमंड में होगा, एक क्लब में होगा। क्लियर। तो अब आ जाइए यहाँ पर कि पहला जो हम सॉल्व कर रहे हैं, टोटल टोटल आउटकम कितना हो जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 52। क्लियर। दिस इज द 52। नाउ अब क्या करेंगे इसमें, अब जो है नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कार्ड एंड एस कार्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। क्लियर। तो देयरफॉर अगर हम इसको मान रहे ई, ठीक है, इस इवेंट को, तो पी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई इज इक्वल टू, यानी कह सकते हैं पी, सॉरी, एन ई जो फेवरेबल आउटकम बोल रहे हैं, अपॉन एन ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम। क्लियर। तो नंबर ऑफ ई जो फेवरेबल हम बोल रहे हैं इसको, तो यहाँ पर आ जाइए, इसको हम एन बोल दे रहे हैं यहाँ, है ना। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर सिंपल। तो क्या हो जाएगा, 4/52 इज इक्वल टू 1/13। क्लियर। अब जो है, अब क्या कर रहे हैं कि नॉट बी एन एस कार्ड, आप एक ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें से एक कार्ड को क्या कह रहा है कि नॉट ए एस कार्ड, एन एस कार्ड। क्या होगा, एस कार्ड नहीं होगा। तो ये तो पहला केस था। दूसरा केस, अब देख लीजिए कि बाकी जितने भी कार्ड निकलेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉट एन एस कार्ड। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि आउटकम, आउटकम ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल इवेंट, इवेंट यहाँ पर फेवरेबल इवेंट क्या होगा, जब एस कार्ड नहीं होगा, यानी कि 52 माइनस 4 यानी 48, यानी 48 कार्ड्स में से कोई भी निकलेगा तो क्या कहलाएगा, एस कार्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो अब आ जाइए, यहाँ पर हम इसको पीई डैश भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो पीई डैश से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा,
देख लीजिए यहाँ पर कि आप या दूसरा भी नंबर ले सकते हैं, पीएफ ले लो, यहाँ पर बुक में पीएफ ले रखा है ना, तो इसको एफ अगर मान रहे हैं हम, तो पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 48/52 इज इक्वल टू 12/13। क्लियर? ये हो गया हमारे लिए, कह सकते हैं कि नॉट एन एस कार्ड, नॉट एन एस कार्ड। क्लियर? नॉट एन एस कार्ड, तो ये हो गया, और एस कार्ड के लिए हो गया, ठीक है, टी एन एस कार्ड, ठीक है, उसका ये हो गया, ठीक है। तो इस ढंग से आप समझ सकते हो कि ये कैसे हम निकालते हैं। तो ये आसान था। क्लियर? या आप इसका दूसरा भी तरीका था, है ना, सेकंड को निकालने के लिए क्या होता है, आप कॉम्प्लीमेंट्री वाला टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, पी ई प्लस पी एफ, है ना, ये सेकंड मेथड है, याद रखेंगे, दिस इज द सेकंड मेथड, ठीक है, हम सेकंड मेथड से अप्लाई कर रहे हैं इसे, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाता है, इसको इधर लेकर के आते हैं, पी एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/13 इज इक्वल टू 12/13, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते थे या ऐसे भी निकाल सकते, तो यू कैन अप्लाई बोथ मेथड, दोनों आसान है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की, क्या कह रहा है हमारा, 2 players Sangeeta and Resma play a tennis match. It is known that probability of Sangeeta winning the match is 0.62. Clear है? What is the probability of Resma winning the match? Clear है? तो इसका भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, और एक लाइन का क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दो ही लोग हैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गिवन क्या है, पहले लिख लेते हैं, गिवन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, ठीक है, तो संगीता को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, 0.62। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर वी कैन अप्लाई हियर, है ना, क्या हो जाएगा, पी एस प्लस पी आर इज इक्वल टू 1, क्योंकि दो ही प्लेयर हैं, तो दो प्लेयर के केस में एक अगर हमारा फेवरेबल है, दूसरा नॉट फेवरेबल का केस हो जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हेड और टेल वाला केस है, क्योंकि दो ही प्लेयर हैं यहाँ पर। तो अब आ जाइए, हमें संगीता का पता है 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.38। क्लियर? ये हो गया हमारे लिए गिवन आंसर, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, अगेन दो ही हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, पहला केस है, और दूसरा केस है द सेम बर्थडे। क्लियर है? अब आ जाइए यहाँ पर, कि सोचने वाली बात है कि जो दोनों फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, आइए सॉल्यूशन, इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, ठीक है, टोटल हमारे लिए यहाँ पर क्या है, n बोल लें या जो भी है ना, तो किसी एक दिन भी हो सकता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 365। एक ईयर में 365 डेज है, तो कह रहा है कि आपको क्या करना है, जो ये आपका ये है उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है, हमने उसे इग्नोर कर दिया। अब जो है पहला हम देखते हैं कि सबके लिए इक्वली लाइकली है। क्लियर? तो आ जाइए हमीदा के केस में आते हैं। हमीदा बर्थडे क्या होगा कि डिफरेंट, एक ही दिन हो सकता है इसका बर्थडे, एक बर्थडे हो सकता है सविता का, तो बाकियों का डिफरेंट ही होगा। क्लियर? तो सपोज करें एक केस ले लेते हैं, इफ हमीदा बर्थडे
हामिदा बर्थडे clear is different from सविता क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 365 डेज में से एक दिन सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 364 डेज में किसी भी दिन हो सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेट्स है ना, या डिफरेंट बर्थडे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 364 अपॉन 365, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब जो है आ जाइए सेम बर्थडे का केस, सेकेंड कि सेम बर्थडे हो जाएगा, तो इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे क्लियर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पीई डैश है ना, पीई डैश बोल रहे हैं इसको। अब आ जाइए 1 माइनस पीई क्लियर इज इक्वल टू 1 माइनस 364 अपॉन 365, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 365, यानी कि सेम होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, कितनी कम है आप देखो 1/365 है, जबकि ये ज़्यादा चांस है 364.365, वो ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे लिए इसके आंसर हो गए, फॉर द डिफरेंट एंड फॉर द सेम। अब जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या कह रहे हैं, अभी चलते हैं। There are 40 students in class 10, आपके साथ ही पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, of a school of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card, the card being identical. Then she puts card in a bag, clear, and steers them thoroughly, मैंने पूरा उसमें मिला उला दिया। She then draw a one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl? दूसरा केस होगा a boy। ठीक है, तो आ जाइए सबसे पहला, इसमें जो है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा, यानी इसको हम लोग एन बोल रहे हैं बार बार, है ना, एन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे लिए 40। क्लियर। अब आ जाइए नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, जी से गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे लिए, गर्ल की संख्या है 25, हम 25 आर गर्ल्स, ज़्यादा है ना, 25 गर्ल्स, एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 50। क्लियर। अब जो है कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल आउटकम, है ना। आप बार बार इसको लिख भी सकते हैं, कोई आपके बुक में लिखा हुआ है ना, नहीं तो ऐसे समझने के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल, है ना, या एनटी बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल जितने भी हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पर एन टी आप भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी नंबर ऑफ टोटल। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हो, लिखने का अपना अपना तरीका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाइए ये क्या हो जाएगा, 25 अपॉन 40 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 5/8, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है 5/8। अब आ जाइए गर्ल्स, 10 निकल गया, सॉरी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, या तो आप कॉम्प्लीमेंट्री की तरह निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि दो ही हैं, गर्ल्स की इतनी प्रोबेबिलिटी हो गई, तो बचा हुआ प्रोबेबिलिटी जो होगा बॉयज का होगा। आप कॉम्प्लीमेंट्री भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पहले हम फार्मूला से देख लेते हैं, उसके बाद उसको भी अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं
15/40 इज इक्वल टू, सॉल्व करके आ रहा है 3/8। क्लियर है? तो ये आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, है ना, बाय कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। तो ये सेकेंड वाला पार्ट है ना, ऑल्सो हम निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से। तो देयरफॉर हियर ये सेकेंड मेथड है ना, आप अलग देख लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इससे भी निकालें। क्लियर? सेकेंड मेथड क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, या बी हम लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, जी, इज इक्वल टू 1 माइनस 5/8 हो जाता। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3/8 कैलकुलेटेड। क्लियर? तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला है, ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white? पहला केस है, दूसरा ब्लू, थर्ड केस है रेड। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसको भी। सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल। ठीक है, मार्बल कितने हैं भाई, इसको हम लोग एन, मार्बल है तो एम, एन एम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। आ जाइए, क्या हो जाएगा, टोटल 3 + 2 + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। क्लियर? अब आ जाइए, फेवरेबल क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करते हैं, है ना, पहला केस में आ जाते हैं। पहला फर्स्ट केस कर रहा है कि वाइट। ठीक है, अब आ जाइए, नंबर ऑफ फेवरेबल क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आउट यूटी है, आउटकम इज इक्वल टू, या इसको हम लिख सकते हैं एन डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना है, वाइट बॉल कितना है, 2, हेयर 2, देयरफॉर पी डब्ल्यू इज इक्वल टू 2/9। क्लियर? सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारे लिए, दूसरा क्या कर रहा है, ब्लू। ठीक है, सेकंड हम निकाल रहे हैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एन ब्लू, ब्लू के लिए ब्लू कितना है हमारे पास, एन भी हम देख ले सकते हैं, ब्लू बॉल मार्बल, सॉरी 3। ठीक है, तो देयरफॉर पी बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू मार्बल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगेन, 3/9। ठीक है, एंड थर्ड के केस में भी, या तो आप इन दोनों को ऐड करके 1 से सब्ट्रैक्ट कर लो, या आप कैलकुलेट भी कर ले सकते हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री ज़्यादातर केस जो हम उसे यहीं पर अप्लाई करें जहां पर ओनली 2 कॉम्पिटिटर्स हैं या 2 केसेस हैं ना। मल्टीपल केसेस के केस में थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांस रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री वाला नहीं लगाएंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ रेड, नंबर ऑफ आर क्या है भाई, नंबर ऑफ रेड बॉल 4। ठीक है, देयरफॉर अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल। ठीक है, इज इक्वल टू रेड 4/9। ठीक है, तो ये जो हो गए हमारे सारे के सारे वैल्यूज। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान है सारे। चलिए अब जो है यहां पर कह रहा है, हरप्रीत tosses 2 different coins simultaneously, say 1 and another 2. What is the probability that she gets at least 1 head? क्लियर है? आ जाइए, अगर 2 कॉइन टॉस किया जाएगा क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, द टोटल आउटकम ऑफ 2 कॉइन्स, 2
कॉइन्स। क्लियर? क्या क्या है आउटकम अब देख लीजिए यहां पर। 2 कॉइन्स आर, दोनों पे हेड हेड आ सकता है। क्या हो सकता है दूसरा? हेड टेल आ सकता है, पहले पर हेड दूसरे पर टेल। दूसरा क्या हो सकता है? पहले पे टेल दूसरे पर हेड और दोनों पर टेल। यानी कि कितने हो गए? अगर हम नंबर ऑफ टोटल आउटकम की बात करें तो 4 केस हो सकते हैं। दोनों पर हेड, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड एंड दोनों पर टेल। क्लियर? अब आ जाइए पहला केस क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड। तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए एट लीस्ट मतलब कम से कम 3 है। देखिए इसमें भी हेड एक है, इसमें भी हेड है और इसमें भी हेड है। तो क्या हो जाएगा? यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, है ना, एटलीस्ट की बात कर रहा है तो कम से कम एक। देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी एक हेड है, यहां तो 2 है बल्कि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एन ई हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, इज इक्वल टू 3। देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि 3 आने की क्या हो जाएगा? अब आ जाइए एन ई अपॉन एन टी। टी से टेल नहीं है, टी से टोटल है यहाँ पर। ठीक है, तो आप मिस्टेक मत कर देना यहाँ पर। अब आ जाइए क्या हो गया हमारा? 3/4 ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, चले आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन, इन ए म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. What is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? अब क्या है इसमें? आप हम बना सकते हैं यहाँ पर कि ये 0 से लेकर के हमारे पास 2 तक की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? 2 मिनट का है। अब हाफ मिनट में बंद होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब जो है यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमारा हाफ यहीं पर आ रहा है, ये 1 होगा, 1.5 होगा एंड 2 होगा। क्लियर? अब जो है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि टोटल आउटकम यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 मिनट की बात है तो अगर हम मिनट में ही डिवाइड करते हैं तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? और फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम हाफ, आधे मिनट की बात कर रहा है इसीलिए हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हाफ हो गया। तो देयर फोर, इसको आप ई मान लो, एन ई, और ये हो जाएगा हमारा अगेन एन टी। क्लियर? तो देयर फोर एन पी ई, प्रोबेबिलिटी, ई से प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाफ अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, और भी आसान था। क्लियर? तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और इम्प्लीमेंट करें। एक लाइन का क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी वाले। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन ए रेक्टेंगुलर रीजन शॉन इन फिगर 14.2। ऑलरेडी ये गिवन है ना, आप देखेंगे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शॉन इन फिगर? तो क्या चांस है कि वो इस लेक में ही गिरा है या क्रैश हुआ है? तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे कि हमें एरिया चाहिए होगा, कितना एरिया है। क्लियर? तो आ जाइए सबसे पहले निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ पार्क। टोटल एरिया ऑफ पार्क। क्लियर? क्यों? क्योंकि कहीं भी क्रैश हो सकता है था। एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? देखिए 4.5 है शायद, 4.5 इंटू
9 किलोमीटर में है, क्योंकि बड़ा सा पार्क है बहुत, ठीक है, किलोमीटर। तो इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 40.5 km स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर ना। जब ऐसे लिखते हैं तो km स्क्वायर लिखते हैं, अदरवाइज उच्चारण स्क्वायर किलोमीटर करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारे लिए। अब जो है आप देखेंगे एरिया ऑफ लेक कितना है, यानी कि हो गया हमारे लिए, अगर हम देखें तो NT हमारे लिए ये हो गया। ठीक है, अब आ जाइए एरिया ऑफ लेक। लेक में गिरने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारे लिए NE, फेवरेबल इवेंट। ठीक है, फेवरेबल है हमारे लिए ना। फेवरेबल का मतलब है नहीं कि क्रैश करना अच्छी बात है, लेकिन हमें जो निकालना है उसको हम फेवरेबल बोल रहे हैं। इतना हो गया, ठीक है। अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या सॉल्व करके आ रहा है, 7.5 km स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर पूरा, वैसे यही है PE, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर crashed इन द लेक, इन द लेक। तो लेक का जो एरिया है, लेक का एरिया इतना है अपॉन टोटल एरिया। क्लियर? 40.5, 7.5 अपॉन 40.5 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, 75 अपॉन 405। सॉल्व कर देंगे तो ये आ रहा है 5/27। ये हो गया इसका लेक में क्रैश करने की प्रोबेबिलिटी। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। A cartoon consists of 100 shirts, of which 88 are good, 8 have the minor defects, and 4 have major defects. Jimmy, a trader, clear? नॉट कार्टून, कार्टन है ना, सॉरी, ये कार्टन है। ए कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, ऑफ विच 88 आर गुड, 8 have minor defects, and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirt which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirt which have major defects. One shirt are drawn at random from the carton. Clear? What is the probability that first, it is acceptable to Jimmy, second, it is acceptable to Sujatha? ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी। पहला हम देख लेते हैं कि टोटल शर्ट्स कितने हैं। क्लियर? टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम जिसको बोलते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम, इसी को हम लोग बोलते हैं NT इज इक्वल टू 100 है। इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 100। अब जो है स्टेप 1 हम लिखते हैं जिमी के केस में। पहला है जिमी केस, है ना। जिमी क्या कर रहा है ना, जिमी केस, जिमी केस में क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहा है ना, ही एक्सेप्ट ओनली गुड शर्ट्स, तो इसका NE क्या हो गया, 88। ठीक है, 88। तो देयरफॉर इस केस में क्या हो गया, PE इज इक्वल टू 88/100। क्लियर? ये आसान था। अब आ जाइए सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, सुजाता का केस है। सुजाता क्या कर रही है, तो सुजाता जो है कि रिजेक्ट कर रही है ओनली मेजर डिफेक्ट्स वाला, यानी कि सुजाता केस में हो रहा है कि सी एक्सेप्ट द गुड प्लस माइनर डिफेक्ट,
इसके लिए हम लिख लेते हैं एन एस, सुजाता के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। एन एस इज इक्वल टू 88 टोटल गुड सेट प्लस माइनर डिफेक्ट, ये हो जा रहा है हमारा 96। Therefore, probability of Sujatha is equal to 96/100। क्लियर? ये हो जाएगा हमारे लिए कितना? 0.96। क्लियर? इसको भी हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.88। क्लियर? ये आंसर यहाँ पर, ये आंसर तो आसान है ये भी। अब आ जाइए, और भी आसान क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है शायद। हाँ, 2 डाइस, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. Write down all possible outcome. What is the probability that sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, second 13 and third 12 less than or equal to 12? क्लियर है? अब जो है इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है, क्लियर? अब आ जाइए, क्या करना है? सॉल्यूशन। जब भी 2 डाइस हो ना, तो टोटल आउटकम है ना, या तो आप इसको बना सकते हो जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली इधर भी बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर? एक पे 1 1 1 2 ऐसे करके 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे करके आप पूरा बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जनरली जो होता है, मैं यहाँ पर शॉर्टकट बता रहा हूँ, 6 × 6 होता है, क्योंकि 6 पीसेज इस पर और 6 पीसेज इस पर, टोटल फेस कितने हो गए, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन जो होता है 36 हो जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसको हम NT बोल रहे हैं, ठीक है। NT इज इक्वल टू 36। अब आ जाइए, कह रहा है कि पहला केस, फर्स्ट केस क्या कह रहा है भाई? फर्स्ट केस कह रहा है कि सम इज 8। क्या होता है यहाँ पर? हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केस, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, या द सम ऑफ डाइस इज 8। तो क्या क्या हो सकता है देख लीजिए, एक पे 1 नहीं 2 और 6 हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है? 3 और 5, दोनों को ऐड करते चलिए और बढ़ाते चलिए, ये 4 हो जाएगा, इस पर भी 4 उस पर भी 4, ठीक है। एक क्या हो सकता है आगे? अगेन 5 और 3 हो सकता है, 5 3, फिर क्या हो जाएगा 2 6, यानी 6 और 2 हो सकता है। क्लियर है? तो कितने हो रहे हैं ऐसे? 5। तो यानी कि एक जो केस बन सकता है N8 का 5 केस, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8, सम 8 लिखिए बेटर है ना, N के जगह पे, इज इक्वल टू 5/36। क्लियर? सेकेंड क्या केस कह रहा है? सेकेंड केस कह रहा है कि द सम ऑफ डाइस इज 13। अब देख लो कि मैक्सिमम टोटल कितना हो सकता है, मैक्सिमम डाइस का फेस कितना होता है 6, और दूसरे पर भी होगा 6, तो 13 कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। डाइस इज एन इम्पॉसिबल केस, इम्पॉसिबल केस, तो क्या हो जाएगा? एन सम 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर एन सम 13 प्रोबेबिलिटी, सॉरी एन नहीं पी, इज इक्वल टू 0/36 इज इक्वल टू 0। अब आ जाइए, अगला कह रहा है हमारे लिए कि ये जो है हमारा टोटल सम निकालना है, ठीक है। टोटल सम जो होना चाहिए, क्या लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 12। तो बाकी जितने भी केस जो होंगे ना, क्या होगा?
12 से कम ही होगा और सारा का सारा इसमें कंसीडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड, ऑल द वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम क्या है? 12 ही है और 12 से जितना भी बनेगा ना कॉम्बिनेशंस, सारा का सारा 12 से ही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि द सम इज लेस देन और इक्वल टू 12 इज क्या आ जाएगा यहाँ पर? n पूरा का लिख रहे हैं, है ना? यहाँ पर n हम कुछ और मान लेते हैं वैल्यू, n s मान लें, टोटल सम ही है ये, इज इक्वल टू 12 है। देयरफॉर PS यानी लेस देन और इक्वल टू 12, हम s इक्वल टू इसी को एज्यूम किए हुए हैं, इज इक्वल टू 36 होगा ना सारा, 36/36 इज इक्वल टू 1। तो ये जो है हमारा 1 हो गया। तो इस ढंग से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारा सबसे आसान टॉपिक है। तो ये था हमारा ऑल सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे चैप्टर जो हमारा 14 है, ये पार्ट 1 नहीं हो, एक्चुअली पार्ट 3 है ना, जो अनसॉल्व्ड का, सॉल्व्ड का पार्ट 1 कह सकते हो आप। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 to 13 क्वेश्चंस, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक बार में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इट विल टाइम टेकिंग और आपके लिए भी क्या होता है, नीरस हो जाता है। ठीक है, आपको भी इंटरेस्ट नहीं आता। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस को ब्रेक किया हुआ है, इसीलिए हमारा जितना भी वीडियो है वो जो है करीब करीब इसको ध्यान में रख के बनाया गया है, कम से कम 1 घंटे से कम का हो, है ना, ताकि आप भी इंटरेस्ट ले करके एज ए होम ट्यूशन लगे कि आप देख रहे हो या सुन रहे हो या पढ़ रहे हो। ठीक है, उस ढंग से आप उसको समझें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए उस पर ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और फ्यूचर में आने वाले वीडियो का वेट करें। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर टुडे क्लास।